जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस पेड़ के पत्ते पर नाम लिख करके और रात पर रख करके इसको सुबह यदि जला दिया जाए तो आपका जो दुश्मन है वह पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपका शत्रु पूरी तरह से उसकी 12 बज जाएगी, उसकी वोट लग जाएगी। दोस्तों, इतना जबरदस्त ये उपाय बताने जा रहा हूं। यूट्यूब पर आज तक किसी ने उपाय नहीं बताया होगा, इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। बहुत आसान है, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, किसी तरह का कोई मंत्र पूजा पाठ इसमें नहीं करनी। केवल यह पत्ता ला करके, और पत्ते भी कितने लाने हैं आपको? केवल 5 पत्ते लाने हैं और 5 पत्तों पर आपका शत्रु का नाम लिखना है और शत्रु का नाम लिख करके उसको एक रात रख करके जब वो हल्का हल्का सूख जाए तो सुबह उसको जला देना है। नहीं सूखे तब भी आपको जला देना है। दोस्तों, बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। अब कैसे उपाय को करना है, कौन सी सामग्री लानी, कौन सा वो पेड़ है, कौन सा पत्ता लाना है, कब लाना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर सुनना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर दे दिए। आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो निश्चित रूप से आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि दोस्तों यदि महादेव बाबा की भक्ति आप में रहेगी तो उनकी शक्ति भी आप में निश्चित रूप से आएगी। तो महादेव बाबा की जय जयकार करते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों देखिए, आप यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बागेश्वर बाबा आपकी जरूर सुनेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको यह जो है पत्ते का प्रयोग करना और कौन सा पत्ता है। देखिए, आपको इसमें जो प्रयोग है वो करना दोस्तों आपको शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन और दोस्तों आपको करना है सोमवार के दिन। ये 4 में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए, उस दिन आप इस पत्ते वाले प्रयोग को कर सकते हैं। तो आप करेंगे कैसे और कौन सा है? दोस्तों, आपने आंख का नाम सुना होगा, आंख या आंकड़ा या फिर जिसे मदार भी बोलते हैं, और सफेद मदार का आपने नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, दो तरह के मदार होते हैं दोस्तों। एक तो होता है सफेद मदार और एक होता है गुलाबी रंग का मदार। तो जामुनिया जो मदार होता है ना, उसका हमें काम में लेना, उसको काम में लेना है। सफेद मदार हमें यहाँ पर काम में नहीं लेना। कई लोग क्या करते हैं कि सफेद मदार के पत्ते ही यहाँ पर वो काम में ले लेते हैं। देखिए, इस वाले उपाय में आपको सफेद मदार काम में नहीं लेना। तो वो जो गुलाबी वाले मदार हैं जिसमें गुलाबी रंग के फूल आते हैं, वो वाले मदार जो हैं वो आपके निश्चित रूप से काम आएंगे। ठीक है ना? जो गुलाबी वाले मदार है उसका आपका निश्चित रूप से आपको काम आएगा। तो बहुत सारे भी होते हैं, सफेद मदार तो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन ये गुलाबी फूल वाला मदार जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जो आंकड़ा है, अब आपके गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताइएगा कि भाई आपके एरिया में, क्योंकि तभी तो लोगों को पता लग सकेगा कि मेरे एरिया में। तो आप कैसे बताएंगे? आप अपने गांव का नाम या फिर आपके स्टेट का या आपके जिले का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि भैया हाँ, हमारे यहाँ पर इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो कमेंट बॉक्स में इतना जरूर करिए ताकि सभी को पता लग सके। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे उपाय को करना है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो काजल का इसमें इस्तेमाल होगा, और यदि आपके पास काजल नहीं है तो आजकल काले रंग का जो पेन होता है, काले रंग का जो मार्कर होता है, उसका प्रयोग भी चल रहा है ना? लेकिन काले रंग का बॉल पेन नहीं लेना। बॉल पेन से क्या, पत्ता जो है टूट जाता है, इसलिए आपको मार्कर ही लेना है काले रंग का। तो मार्कर से भी आप कर सकते हैं, काले कलर के मार्कर से। ठीक है ना? अच्छा, अब ये 5 पत्ते आपको लाने कब है? देखिए, शनिवार के दिन आप जाएं और 5 पत्ते तोड़ करके लाएं। लेकिन तोड़ करके कैसे लाने? आप देखिए, अपनी कॉलोनी के आसपास जो है मदार या आंकड़े के जो पेड़ है वो उगरे होंगे, और आप उनके पास जाएं। जाकर के आप सबसे पहले उनके मदार के हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके कहें कि हे वृक्षराज, आप तो सब जानते हैं और आप भगवान शिव को भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं मेरे शत्रु का नाश करने के लिए आपके 5 पत्ते लेना चाहता हूँ। 5 पत्ते कैसे लाने? बिल्कुल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बढ़िया वाले पत्ते जो है ना वो लाने आपको। ठीक है? तो बढ़िया वाले पत्ते 5 तोड़ करके आ जाएं, हाथ जोड़ करके पत्ते तोड़ें। उसके बाद पत्ते घर पे लाएं, उनको जल से धो लें, और धोने के बाद दोस्तों उनको सुखा लें। लेकिन दोस्तों देखिए, रात्रि में ही शनिवार को, जैसे आप शनिवार के दिन लाएंगे या फिर आप रविवार के दिन लाएंगे, कभी भी लाएंगे ना, मैंने आपको क्या बताया, 4 दिन में से कभी भी कर सकते हैं, है ना? आप सोमवार के दिन भी ला सकते हैं, आप मंगलवार के दिन भी ला सकते हैं, किसी दिन ले आए और ला करके दोस्तों उसको एक रात्रि में उस पर शत्रु का नाम लिखे 5 पत्तों पर। अब जैसे मान लीजिए अरे मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं उसमें क्या लिखूंगा? अजय अजय 5 पत्तों पर अजय अजय लिख दूंगा। ठीक है? या फिर मेरे ऐसे गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं जो कि मेरा धंधा ही नहीं चलने दे रहे, है ना? मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। ठीक है? मेरे जो बनते हुए काम है वो सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। पुलिस केस कर दिया, झूठा कोर्ट कचहरी केस में मुझे फंसा रखा है। ऐसे शत्रु हैं जो मेरी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। ऐसे शत्रु जो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं, बहुत ज्यादा अड़चने पैदा कर रहे हैं जीवन में। तो यदि आपको लगता है कि यार आपका धंधा नहीं चलने दे रहे हैं, आपकी नौकरी में अड़चने आ रही हैं, आपकी जो घर में है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य बीमार पड़ रहे हैं, तो यदि इस तरह का कुछ आपके घर में हुआ है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने शत्रु की जगह, शत्रु के नाम है आपको याद नहीं कि गुप्त शत्रु हो, तो अब गुप्त शत्रु का नाम हमें नहीं पता रहता, तो इस कारण से यदि हम समस्त शत्रु का नाश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं, मेरे तो सारे शत्रुओं का नाश हो जाए, तो आपको वहां पर सर्व शत्रु लिखना है।
पांचों पत्तों पर आप सर्वशत्रु लिखेंगे। आप चाहे तो काजल से भी लिख सकते हैं। काजल से कैसे लिखेंगे भाई, माचिस की तीली ले लें और काजल में डुबो डुबो के उसको उस पर सर्वशत्रु आप आराम से लिख सकते हैं पांचों पत्तों पर। अब इन पत्तों को एक रात रख दें। एक रात रखने के बाद अब आप सुबह जो है ना, सुबह गाय का गोबर का कंडा या कोयला कुछ भी लकड़ी वगैरह की व्यवस्था करें। ऐसी व्यवस्था रखें कि भाई इन पत्तों को आप जला सकें, ठीक है ना। सुबह उठेंगे जब, यानी कि सुबह जैसे नाक धो करके उठ गए या बिना नए आपने काम कर लिया तो 7-8 बजे करीब आप ऐसा करें, तगारी ले लें। तगारी में आप आराम से लकड़ी ले लें और लकड़ियों को जला दें, या फिर गोबर के कंडे वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। आग जलानी कुल मिला करके, ठीक है। अब उसमें आप क्या करें, एक पत्ता उठाएं और एक पत्ता उठा करके आप जिसमें नाम लिखा था, आप सुबह तक वो हल्का हल्का सूख जाएगा, है ना, अधमरी सी हालत में वो हो जाएगा। तो अब आप उसको क्या करेंगे, उसको अब जला देंगे पत्ते को। पत्ता पूरी तरह से जलना चाहिए, तो पूरी व्यवस्था आग की जो है वो आपको करनी है। दूसरा पत्ता उठाएं, फिर उसको भी आप तगारी में जो आग में उसको डाल दें। फिर तीसरा पत्ता उठाएंगे, फिर आप वापस तगारी में डालेंगे और फिर चौथा पत्ता भी आग में डालेंगे, फिर पांचवा पत्ता भी आग में डाल देंगे। इस तरह से एक एक करके पांचों पत्ते आपको जलाने हैं। पत्ते जो पूरी तरह से जलने चाहिए। पत्ते ऐसे नहीं कि भाई कच्चे रह गए या फिर आग नहीं जली आपकी या आग की व्यवस्था नहीं हो पाई, ठीक है। इस प्रयोग को आप करेंगे कहाँ, देखिए इस प्रयोग को आपको छत पे करना है, घर में अंदर नहीं करना है, घर के अंदर नहीं करना है। या तो छत पे करें या आपके पास कोई गार्डन वगैरह है वहां कर सकते हैं, है ना, लेकिन घर के अंदर नहीं करना है क्योंकि घर के अंदर बहुत धुआं हो जाएगा इससे, ठीक है। तो घर के अंदर नहीं करना भाई, घर के बाहर ही करना है। तो घर के बाहर कर लें या फिर ऊपर छत पे कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसका धुआं जो है वो सीधा आसमान में जाना चाहिए, आकाश में जाना चाहिए, घर के अंदर नहीं फैलना चाहिए। इस तरीके से आपको करना है। तो एक बार आप इस प्रयोग को करें। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं, आज शनिवार है तो शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी दिन, मैंने आपको जो 4-5 दिन बताया ना, उसमें से आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो शत्रु जिसका आपने नाम लिखा था, वो शत्रु 24 घंटे के अंदर उसको पता लग जाएगा। वो शत्रु जो है उसका जादू भी खत्म होगा, शत्रु खुद भी खत्म हो जाएगा। और यदि शत्रु आप पर फिर भी किया करा करवाता है, फिर भी वो बाज नहीं आता, तो दोस्तों उसकी खाना खुद खाएगा। यानी कि आप खुद देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु होंगे, यदि आपने सर्व शत्रु उस पर लिखा होगा, तो आपके जो गुप्त शत्रु होंगे ना, वो गुप्त शत्रु भी आपके सामने आ जाएंगे। आप सामने कैसे आएंगे, या तो उनको कोई बीमारी हो जाएगी, या फिर उनके जीवन में बहुत उथल पुथल मच जाएगी, या उनके जीवन में भागदौड़ मच जाएगी। यानी कि वो शत्रु आपका नाम लेना ही छोड़ देगा, आप पर कुछ किया कराना छोड़ देगा और आपकी जान छोड़ देगा। मतलब कि वो ये समझ लीजिए आप पर कुछ किया कराने से पहले 10 बार सोचेगा आप, है ना। तो इतना जबरदस्त है। और सामने से यदि कोई वार करता है, कोई पड़ोसी भी वार करता है, तो उस पड़ोसी का तो नाम आप जानते हैं, तो पड़ोसी का नाम भी उस पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा पेटेंट वाला उपाय है ना, इसको जरूर करना, क्योंकि एक बार आपने इस उपाय को कर दिया ना, तो आपके घर में शांति बनी रहेगी लगभग 1-2 महीने तक। 1-2 महीने तक आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, जिंदगी है, कलयुग है, तो शत्रु तो रोज ही पैदा होते हैं, है ना, क्योंकि तरक्की से जलते हैं। तरक्की जिसकी ज्यादा होती जाती है, उसके शत्रु भी उतने पैदा होते चले जाते हैं। तो एक के बाद मान लीजिए आज आपने उपाय करा, आपके शत्रु शांत हो गए, लेकिन हो सकता है 15-20 दिन या 1 महीने बाद फिर वापस आपके शत्रु खड़े हुए, दूसरे शत्रु, तो वो शत्रु उनको भी शांत इसी तरह से किया जाएगा। तो ऐसे हर महीने इस उपाय को करते रहिए और आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में शत्रु नाम की कोई चिड़िया नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा, इस उपाय को करके बताइएगा कि आपको उपाय का फायदा मिला या नहीं मिला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।